तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, इंट्रोडक्शन भी आपको दे चुके थे। हाइट एंड डिस्टेंस का चलिए अगला एग्जांपल नंबर 3 लगाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो आप एक चिमनी कंसिडर कर लीजिए कि ये रहा आपका चिमनी। ठीक है, इसका हाइट हमें कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं। फिर उसके बाद उसने बोला कि 1.5 मीटर ऑब्जर्वर का लेंथ है। ठीक है, तो आप मान लो यहीं पर कि ऑब्जर्वर खड़ा है, राइट, और यहाँ से उसकी आंखें यहीं पर होंगी। उसने इस टॉप को देखा, ठीक है, किसके टॉप को, एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी को। ठीक है, तो इसने अगर इसको देखा, राइट, तो आप इसे मिला दीजिए। ठीक है, सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सीधा नहीं लग रहा है तो एक काम करते हैं कि आप ऐसे फिर से खींचिए। ठीक है, चलिए सीधा कंसिडर कर लीजिएगा आप। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो अगर ये वाला इसने कितना बनाया, 45 डिग्री का एंगल, तो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही देखा होगा इसने। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन आप कंसिडर कर लीजिए ऐसे। कितना बनाया उसने, 45 डिग्री। तो ए बी ऑब्जर्वर का लेंथ है 1.5 मीटर। ठीक है, राइट, और चिमनी को आप सी डी कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, सी डी ये आपका चिमनी है। ठीक है, और ये भी आप मान ही लो कि जब सब मान लिए ए बी सी डी तो इसे ई मान लो आप। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, आप चाहो तो इसे मिला दो, मिला ही दो तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसलिए मिला दो क्योंकि उसने सवाल में कहा कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो है ये चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर, राइट, ये वाला लेंथ। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये 28.5 है तो ये भी तो उतना ही होगा क्योंकि ये दोनों ए और बी डी बराबर हैं। तो ए ई किसके इक्वल, बी डी के, और बी डी किसके इक्वल है, 28.5 मीटर के। दोनों बराबर होंगे तो ये भी 28.5 मीटर हो गया, राइट। और ए बी बराबर है, ए बी इक्वल है डी ई के। ध्यान से देखिए, ए बी इक्वल है डी ई के, राइट, और वो है 1.5, तो इसको भी आप 1.5 कर दीजिए। ठीक है, चलिए, हमसे उसने पूछा क्या था कि लेंथ ऑफ चिमनी मतलब सी डी, तो सी डी इक्वल क्वेश्चन मार्क। चलो क्वेश्चन मार्क से पहले आप चलो सॉल्व भी कर लो, देख लो। जब सी डी निकालना है आपको तो सी से आप आएंगे ई प्लस, फिर ई से आएंगे आप डी ई डी, राइट। तो सी ई प्लस ई डी, और ई डी पता है आपको 1.5। ठीक, तो लेंथ ऑफ चिमनी तो आपका यही निकल जाएगा अगर सी प्लस 1.5। ठीक है, मतलब हमारा टारगेट अब सी का लेंथ पता करने में, ये सी। ठीक है, तो आप सोचो कि इस वाले ट्रायंगल में आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर ही तो हुआ सी, वो पता नहीं है, तो आप लगा लो tan 45। लिख लेना आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी, नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बट आप लिख लीजिएगा। तो tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर हो गया सी ई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। ठीक है, अपन ये 28.5, tan 45 कितना है 1 इक्वल सी ई 28.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो सी ई का वैल्यू कितना आ गया 28.5 मीटर, और इसे पुट कर दीजिए फर्स्ट में। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे कि पुटिंग इन फर्स्ट। ठीक है, चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो लेंथ ऑफ चिमनी जो है वो सी डी हम लोग कंसिडर किए थे, सी डी इक्वल सी ई जो है 28.5 प्लस ऑलरेडी 1.5 है, तो कुल कितना आ गया 30 मीटर, राइट। ये रहा आपका लेंथ ऑफ चिमनी। ठीक है, लगाइए, अगला बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, चलिए, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ठीक है, ग्राउंड पर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, तो आप एक बिल्डिंग कंसिडर करिए। ठीक है, आप मान के चलिए कि आपका बिल्डिंग है। ठीक है, ठीक, और इसके टॉप का, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ये 10 मीटर है। ठीक ना, तो आप ऐसे कर लो, ये आपका 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 30 डिग्री बनाया उसने पी से, इधर ही कोई पॉइंट पी है। ठीक है, तो चलो आप मान लो कि ऐसे इसको मिला दीजिए आप। ठीक है, और ये पॉइंट आपका पी है। ठीक, इससे जब आपने इसको देखा, ठीक, तो कितना बनाया 30 डिग्री। फिर क्या हुआ,
अब फ्लैग इज होस्टेड, एक झंडा इस पे फहराया गया है एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज 45, ठीक है। तो ये जो झंडा यहाँ पर आपने लगा रखा है, चलो इसको आप मान लीजिए ऐसे, है ना, ये आपका फ्लैग है, ठीक। तो अगर ए बी बिल्डिंग रहा और ये ए सी ये झंडा है, ठीक, यहीं से इसको देखा जा रहा है। तो अभी आप इतना पर ही देखे थे, अब वहाँ देखेंगे आप, ठीक ना। तो अब जब इस बार वहाँ देखेंगे, ठीक, इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। जब इस बार आप वहाँ देखेंगे, ठीक है, ठीक है, जब इस बार यहाँ देखेंगे तो एंगल तो बढ़ गया, आपको समझ में आया होगा, एंगल बढ़ गया तो 45 डिग्री हो गया, राइट। देख लीजिए 45 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछ क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। अच्छा, ए सी, ठीक, फ्लैग स्टेप झंडे वाला ये डंडा जो है, पोल जो है, उसका हाइट पूछ रहा है आपसे। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, इसकी इस, अच्छा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग की इस पॉइंट पी से डिस्टेंस, मतलब पी बी आपसे पूछ रहा है, या बी पी कह लीजिए, ये पूछ रहा है, दो चीज निकालना है आपको, ठीक। ओके सर, पिक्चर तो बन गया। फिर से समझ लीजिए आप, आपके पास एक बिल्डिंग है ए बी, विच लेंथ हैज गिवन टू यू 10 मीटर, एंड फ्रॉम पी यू आर ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। सिंस ए इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सो यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर एंड यू आर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, राइट, दैट इज एलिवेशन। चलो करो चाहे मत करो, समझ जाना ये एलिवेशन ही है आप जो देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है किसी पोल में, ठीक है, जो यहाँ पर होस्ट कर रहा है, अनफर्ल हो रहा है, ठीक है। अब इस टॉप, इस बॉटम से इस झंडे को जब देखा गया तो 45 डिग्री, तब यही आपसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताइए और इसका डिस्टेंस बताइए। चलिए सोच लेते हैं। तो पहली बात तो आप यही वाला निकाल लो, इजी होगा, इसे लगा लेंगे आप tan 30 डिग्री में, ठीक। इस बार नाम लिख लीजिएगा आप कि इन राइट एंगल ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए पी ए बी, चाहे ऐसे कर लीजिए आप ए पी बी, ठीक है। तो ए पी बी, इसमें चलिए tan 30 लगा लीजिए, tan 30 पी बाई बी, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका कितना है 10 अपान, और आपका ये बेस नहीं पता है जिसको आप पी बी कह रहे हैं, ठीक है, वो नहीं पता है, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल 10 अपान पी बी, राइट। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो लेंथ ऑफ पी बी कितना आ गया 10√3, ठीक है। आप इसी पर छोड़ सकते थे, लेकिन आपके एग्जाम्पल में दे रखा है 1.732, ठीक। आपको मेंशन है √3 का वैल्यू दे दिया है 1.732। जब वैल्यू गिवन रहेगा तो आप 1.732 रखेंगे आप, ठीक है। तो चलिए रखते हैं पी बी 10 × 1.7, ठीक है, 1.732, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 17.32 मीटर आ जाएगा। तो चलो ये वाला लेंथ आपको पता हो गया, ठीक है, कितना हो गया 17.32, ये वाला पूरा लेंथ पता हो गया। चलो इतना तो हो गया। अभी आपको AC निकालना है, तो AC ध्यान से देखिए कहाँ आ जाएगा, tan 45 के लिए पूरी जब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप AC के लिए ले लोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, नाम देख लीजिए इस बार आप CPB, ठीक है, CPB। tan 45 ले लीजिए, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आपका ये रहा, हम इसको मान लेते हैं H, राइट। तो पूरा, और पूरा कितना हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 और ऊपर H, तो हो गया H + 10 होल अपन, और ये वाला आप अभी निकाले हैं 17.32, राइट। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल H + 10 17.32, मल्टीप्लाई कर लीजिए 17.32 इक्वल हो गया H + 10, तो H इक्वल, इसको इधर कर दीजिए 17.32 - 10, H इक्वल आ गया 7.32 मीटर। यह है आपका फ्लैग के पोल्स का हाइट, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू।